नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण देश के आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों से उनकी नौकरियां छीन ली, उनके आय के सारे संसाधन छीन लिए, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ती महंगाई ने उनके जीवन को दूभर कर दिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यह बात अलग है कि मीडिया आपको वो सारी खबरें नहीं दिखा रहा है। नई दिल्ली में यूथ कांग्रेस आए दिन प्रदर्शन करता रहता है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बता रहे हैं और देश में बढ़ती समस्या की ओर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको कोई खास भाव नहीं दे रही है। ऐसा ही आज एक प्रदर्शन हुआ दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर महिला कांग्रेस के सदस्यों ने काले गुब्बारे लेकर प्रदर्शन किया। ये महिलाएं हाथ में काला गुब्बारा लेकर बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दाम के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास के गेट तक पहुंचते इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। प्रोटेस्ट करेंगे। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से महिलाएं अपने हाथ में काला गुब्बारा लेकर प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें रोक रही है। ना सिर्फ रोक रही है बल्कि उनके हाथ से गुब्बारे छीनकर फोड़ रही है। ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री को काले गुब्बारे से डर लगता है, या फिर प्रधानमंत्री विरोध की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, इसलिए दिल्ली पुलिस इन महिलाओं को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए रोक रही है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि बीते 15 दिनों में रसोई गैस की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल हुआ है। यह दूसरी बार है जब रसोई गैस की कीमत 25 रुपये बढ़ा दी गई है। इसी के साथ नई दिल्ली में रसोई गैस की कीमत अब बढ़े हुए दाम के साथ 884 रुपये 50 पैसे हो गई है और चेन्नई में 900 रुपये 50 पैसे हो गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर आ रही प्रतिक्रियाएं और जनता की तरफ से उठते हुए सवालों को अगर हम विचार करके देखें तो हम ये पाते हैं कि सरकार लगातार महंगाई से उठी समस्याओं और ऐसे सवालों को इग्नोर कर रही है। वित्त मंत्री इस पर जब जवाब देना होता है तो वो कह देती है कि मैं प्याज नहीं खाती। जब डीजल और पेट्रोल के बढ़ते कीमतों पर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है कि ये सब सरकार के हाथ में नहीं है, कंपनियों के हाथ में है। डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हैं। डीजल के दाम भी पेट्रोल को लगभग चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में देश के किसानों को भी डीजल के बढ़ते दामों की वजह से परेशानी हो रही है। उनके रुपाई से लेकर सिंचाई तक हर जगह डीजल की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक्टर में डीजल की ज़रूरत पड़ती है। पंपिंग सेट का जो इंजन होता है उसमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए किसानों पर भी इस महंगाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ बाज़ार में खाने की चीज़ों की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है, जिससे इस देश के बहुत सारे लोग जो डेली छोटे मोटे काम करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत सीमित है, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये सारी खबरें मीडिया से गायब है। मीडिया ऐसा क्यों कर रही है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अब इस बात को भली भांति समझते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत में देश भर से लाखों किसानों के शामिल होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने हमारे चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि इसमें देश के अलग अलग हिस्सों जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात और देश के तमाम राज्यों से किसान नेता और किसानों के आने की आशंका है। इसके अलावा 6 दिसंबर को भीम आर्मी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है और उन्होंने एक कॉल दिया है। लखनऊ में भीम आर्मी का बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है 6 सितंबर को और 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत होने वाली है। इसके साथ ही यह सवाल उठकर आ रहा है कि क्या
ये दोनों घटनाएं, एक किसान महापंचायत और दूसरा भीम आर्मी का प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे। क्योंकि यूपी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म होती जा रही है। क्योंकि किसान 9 महीने से देश के दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और सरकार उनको लगातार अनसुना कर रही है। इसलिए किसान ये कहते हैं कि चूंकि सरकार सत्ता के नशे में चूर है और सत्ता के नशे में चूर सरकार को सिर्फ वोट की चोट से हराया जा सकता है, इसलिए 2022 के इलेक्शन में किसान बीजेपी को हराने का काम करेंगे। इसी के साथ ही एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने वाली है, उसको नेशनल दस्तक बहुत बड़े स्तर पर कवर करने वाला है, महा कवरेज होने वाली है। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।